राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के सप्तमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि नित बाच रहे हैं, सुन रहे हैं, पर बिन धारण की चूक है, धारण नहीं करते हैं। रोज बाच तो लेते हैं, रोज सुन लेते हैं, पर धारण की चूक है। तो यही चूक जो धारणा बिना लोभ से द्विजाति दीन भय, लोभ के कारण जो द्विजाति हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो लोभी हो गए, दीन हो गए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं, धारण नहीं किया ना, बाज तो लिया पर धारण नहीं किया। लोभ लगन विस्तार ऊर्जी भया द्विजाति दीन। कर नीच कर्म निर्ता धर्म भी शुद्रा का आधीन। भी शुद्रा का आधीन दास गी लड़ लड़ करी है। हरिभक्ता से लठर कसर कर वचन बकर है। ले राह केतु सो तिग सुबो पुनि हत्या खात मतिहीन। लोभ लगन विस्तार ऊर्जी भया द्विजाति दीन। लोभ लगन विस्तार और महापुरुष हमारे लोभ की लगन है ना, लोभ की लगन का विस्तार हृदय में बड़ा छाया हुआ है। जी भया द्विजाति दीन, इसलिए ब्राह्मण होते हुए भी उनको दीन बनना पड़ा। ब्राह्मण का मतलब था कि ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। अब ब्रह्म की भक्ति करने वाला दीन बन गया, तो उसका कारण क्या है? लोभ आ गया हृदय में। कर नीच कर्म निर्ता धर्म, नीचे कर्म कर रहे हैं, नीचे कर्म कर रहे हैं। निर्ता धर्म, नीचा धर्म है। भी शुद्रा का आधीन, फिर शुद्रों के अधीन हो गए। फिर शुद्रों के अधीन कारण क्या है भाई? शुद्रों के अधीन होने का कारण क्या है? कि लोभ है ना, लोभ आ गया। भी शुद्रा का आधीन दासगी लड़ लड़ करे हैं, उनके आगे झुक झुक के उनकी दासगी कर रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसा पैसे वाले कहते वैसा वैसा वो चलते, जैसा जैसा सामने वाला चाहता वैसा वैसा करते हैं। तो कारण क्या है? हरि भक्ता से लठर कसर कर वचन बकर है। हरि भक्ता से तो लठर है, जो भक्ति करता है उससे तो लड़ाई करते हैं, उसके आगे तो बड़े कड़क बनते हैं। कसर का वचन बकर है, मन में कसर पड़ जाती, वैसे वचन बोलते हैं, वैसे वचन बोलते हैं। ले राह केतु सो तिग सुबो पुनि हत्या खात मतिहीन। राहु केतु सो तिग सुआ सबका ले रहे हैं। महापुरुष हमारे सूतक का, सुआ का, सबका ले रहे हैं, सबका लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मन में लोभ है। हत्या पुनि हत्या खात मतिहीन, किसी की हत्या हो गई तो उसका भी ले लेते हैं, उसका भी ले लेते हैं। मति के हीण लोभ लगन विस्तार ऊर्जी भया द्विजाति दीन। द्विज दीन दुरासिया लोभ संजे आन आश्रय खाए। भक्त संतोषी राम का नहीं दीन दुराश उपजाए। द्विज दीन दुरास्या लोभ संग, ब्राह्मण है लेकिन महापुरुष हमारे लोभ के कारण जे आन आश्रय खाए, आन का आसरा लेके खा रहे। भाई आन का आश्रय तो ले रखा है कि आज ये है, आज ये है। भक्त संतोषी राम का नहीं दीन दुराश उपजाए, लेकिन जो भक्त होते हैं वो राम जी के, वो संतोषी होते हैं, वो किसी प्रकार की दुराशा नहीं उपजाते, मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है, नीची आशा नहीं है। नहीं दीन दुराश उपजाए राम को समर्थ जाने, वो जान लिया कि राम जी समर्थ है, करने वाले राम जी हैं। जाको दर विश्वास कदे ओछी नहीं आने, उसका विश्वास रखते हैं, कभी भी ओछी नहीं आनते हैं, नीची हरकत नहीं करते हैं, नीची भावना नहीं लाते हैं। भवर वृत्ति बैराग दृढ़ जग से बेपरवाह। भवर वृत्ति बैराग दृढ़, भवर वृत्ति है, बैराग दृढ़ है और जग से बेपरवाह, संसार से बेपरवाह रहते हैं। संसार से जितने भी कथावाचक है सब ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं ज्ञान देने का। अब वो किसी भी जाति का, पर यदि वो काम कर रहा है और उसके मन में लालच है तो वो ब्राह्मण, वो जाति से, वो जाति भले उसकी कहे लेकिन कहलाएगा। जो भी ये ज्ञान देने का काम करता है, जो भी हो,
चाहे वो कितनी नीची जाति का, वो सब तो ब्राह्मण कहलाता है, महापुरुष हमारे। लेकिन यदि उसकी आशा नीची है तो उसका फल, उसका कर्म जबरदस्त बंधेगा, जबरदस्त बंधेगा। लेकिन जो भक्तिमान है वो महापुरुष हमारे भवर वृत्ति बैराग दृढ़, भवर वृत्ति है, बैराग दृढ़ है, जग से बेपरवाह, संसार की परवाह नहीं करते हैं, संसार की परवाह नहीं करते हैं। द्विज दीन दुराशा लोभ संग जे आन आश्रय खाए, छंद दूर आहा जाली महाजाली आर आन भर माँ बाक चाली। वाणी जी पढ़ रहे हैं, अब किसी भी जाति का वाणी जी पढ़ कर उस पर सामान ले रहे हैं तो वो ब्राह्मण ही तो है, अब वो गलत काम कर रहे हैं। वाणी जी पढ़ रहे, फिर उस पर ही साड़ियाँ ले ली, उस पर ही गिफ्ट ले ली, वाणी जी के ऊपर, वाणी जी के ऊपर चढ़ा रहे कि वाणी जी पढ़ने के नाम का ले रहे हैं, तो गलत है, वो तो गलत। फिर वही वो बात वो वहीं चली जाती है, वो तो लोभ आ गया ना। ज्ञान दे के कहीं भी कुछ नहीं लेना है, व्यक्तिगत संबंध वो सब संसारिक बात है, लेकिन ज्ञान दे के ज्ञान के नाम का कुछ भी नहीं लेना, ज्ञान के नाम का नहीं लेना, ज्ञान के नाम का कुछ नहीं लेना है। तो वो वही स्थिति हो गई, वो वही स्थिति, ज्ञान के नाम का नहीं लेना है। आहा जाली महाजाली आन भर माँ बाक चाली, अबक भाकी जीभ काली भूख मर जू फिरत ल्याली, ब्रह्म क्रिया फोड़ पाली शील समता साच टाली, हा कहलदर भय हाली चाह हृदय आग बाली। आहा जाली महाजाली, महापुरुष हमारे आहा जाली, आहा जाली महाजाली है, मतलब मन में कितने विकार है। आन भर माँ बाक चाली, आन और भरम में बाक चाली, उनकी चाल कैसी है, नीची चाल है, नीची चाल है। अभक भा की जीभ काली, अभक बोलते हैं, जो नहीं बोलना है वो चर्चा, नहीं बोलना मतलब कोई ऐसे अपशब्द नहीं बोल रहे, लोगों को भरमाना, यही सबसे बड़ा अभक है, गलत फहमी में डाल देना, गलत फहमी में डाल देना, वही सबसे बड़ा अभक है। महापुरुष हमारे हैं आन भरमा बाक चाली, अबक भाकी जीप काली, जीप काली है, अबक भाकी भूख मर जू फिरत ल्याली, भूख मर है जू फिरत ल्याली। अब ल्याली का, ल्याली एक हिंसक जानवर होता है, वो ल्याली मांस खाने का, वो कुत्ते जैसा दिखने वाला होता है, वो ल्याली जो है। महापुरुषों ने कई ऐसे बताए जो अपन ने देखे नहीं, पर फिर बाद में नाम पता चला, तो ल्याली ऐसे कुत्ते जैसे हिंसक जानवर, वो खाली देखने का ही काम करता है कि इस पे धावा बोलूं, कि इस पे धावा बोलूं, कि इस पे, तो कहाँ ल्याली पे ले गए, जो मांस खाने का नीचा। तो फिरत ल्याली, जैसे ल्याली फिरता है ना, कि इस पे बोलूं, इस पे। ब्रह्म क्रिया फोड़ पाली, जो ब्रह्म क्रिया करनी थी, ब्रह्म क्रिया यानी कि भजन करके उस ब्रह्म से मिलना था, वो तो फोड़ पाली, वो तो खत्म कर दी, वो तो खत्म कर दी। शील समता साच टाली, शील समता और साच को टाल दिया, साच को टाल दिया। हा कहलदर भय हाली, और महापुरुष हमारे हा कहलदर, खेती का, पहले महापुरुष उस समय खेती करा करते, उस समय खेती का काम धंधा था, अब तो बड़े बड़े ट्रस्ट बन गए, काम धंधे हो गए, उस वक्त यही काम था, तो इसलिए महापुरुष हमारे खेती का काम करने लगे। खेती का काम सबसे नीचा माना जाता है, क्योंकि उसमें जीव हत्या जबरदस्त होती है, जबरदस्त कीड़े मरते हैं, जबरदस्त। तो वो काम फिर बिना बात, जिसका काम धंधा है उसको पाप नहीं लगता, पर अपना जबरदस्ती फैलाव के लिए, लालच के लिए काम कर रहे हैं, लालच के लिए काम। अब जिसका काम है उसको तो करना ही है, उसकी तो मजबूरी है। पर हा कहल दर भय हाली, पर बिना बात का काम का फैलाव कर लिया। चाह हृदय आग बाली, हृदय में चाहना आ गई ना, हृदय आग बाली, आग जल गई कुंडलिया। राम भजन की खंडता अरु विषय विकारा, राम भी निंदे समताशील को करे विकर्मा लाग। राम भजन की खंडता अरु विषय विकारा राग, राम भजन की तो खंडता कर दी और विषय विकार से राग करते हैं। भी निंदे समताशील को, और समता और शील की निंदा करते हैं। करे विकर्मा लाग, विकर्मों से लाग कर रखा है, विकर्म है ना, तो राम भजन की खंडना करते हैं। जो भी देखो शुरू से ही महापुरुष सृष्टि पे देखा है कि जो भी आए
सब ने राम भजन की खंडना करी। पूरा पूरा संसार इकट्ठा होकर, जितने भी महापुरुष आए, सब ने विषय विकारों के साथ लग के करे विकर्मा लाग भरे विपता ग्रह कूपा। ग्रह कूप में विपता भरते हैं, संसार में विपता भरते हैं, विकर्मों में लग गए। इंद्रिया तिरपत नाई विकल बुद्धि श्वान स्वरूपा। इंद्रिया तिरपत नहीं होती, विकल बुद्धि है, श्वान स्वरूप है। श्वान स्वरूप है, कुत्ते के जैसे बोल रहे हैं। जाकू संग ऐसे न को मिलियो सपरगट भाग। जाकू संग ऐसे न कोई, कोई ऐसे का संग करता है तो समझो उसका अभाग प्रगट हो गया, उसका अभाग हो गया। राम भजन की खंडता अरु विषय विकारा राग। द्विज देशी हरि भक्ति के जहाँ उपजी नहीं सुहाय। आन भरम भय नाक कर ये द्रोही दे डहकाय। द्विज द्वेषी हरि भक्ति के, हरि भक्ति के तो वो दोषी द्वेषी हैं, द्वेष करते हैं हरि भक्ति से। हरि भक्ति से तो द्वेष करते हैं, नहीं उपजी जहाँ उपजी नहीं सुहाय। उपजी हुई बातें नहीं सुहाती है, जो बस रटी रटाई बातें, जो बाहर वाली आन की बातें, उसी में संसार को अटकाते हैं। आन भरम भय नाक कर द्वे द्रोही दे डहकाए। पूरे जीवों को आन भरम में डाल देते हैं, द्रोही है। महापुरुष हमारे जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो हरि भक्ति के तो द्रोही है, जो भरम में डाल रहे हैं, उनको भरम में डालते हैं। राम भक्ति के अलावा दूसरे में, कि तुम्हारे राहु लग गया, कि तुम्हारे केतु लग गया, कि तुम्हारे शनि लग गया, भरमों में डाल रहे हैं। अपने लालच के कारण डाल रहे हैं, अपने लालच के, अपनी पेट भरी के कारण। ये द्रोही दे डहकाए भजन शिर दोष लगावे। भजन के सिर पे तो दोष लगाते हैं। बड़ी नकल निर्जीवतास में सिद्ध जनावे। बड़ी नकल निर्जीव, महापुरुष हमारी जो नकल है ना, जो निर्जीव है, उसमें सिद्धि जन्माते हैं। जो नकल बनाई मूर्ति में और किसी में, और किसी में, बोलते हैं इससे सिद्धि प्राप्ति होगी। खाली भजन क्या कर रहे हैं, खाली भजन से कुछ नहीं होने वाला है, दूसरे काम में अटका देते हैं। इसे निषिद्ध नर निष्ठ के कहीं न चित्त लगाए। ऐसे निषिद्ध नर निष्ठ के, महापुरुष हमारे ऐसे निषिद्ध और नीचे नर है, कहे न चित्त लगाए। उनके कहे के अनुसार चित्त नहीं लगाना है, उनका कहना नहीं मानना है। द्विज देशी हरि भक्ति के जहाँ उपजी नहीं सुहाय। साखी द्विज दुर्बुद्धि निवार के राम भजन कर ले। सत साच शील समता गए सु सही द्विजाति दे। द्विज दुर्बुद्धि निवार के राम भजन कर ले। महापुरुष हमारे हैं, असली ब्राह्मण कौन है? असली ब्राह्मण कौन है? जो दुर्बुद्धि का निवारण करे और राम भजन करे, राम भजन करे, वो असली ब्राह्मण है। जो ब्रह्म की भक्ति करे अपनी दुर्बुद्धि निवारण करके, वो असली ब्राह्मण है। साच शील समता गए, साच शील और समता को धारण करे, साच शील समता को धारण करे सो सही द्विजाति दे। वो सही ब्राह्मण है, वो ही सही ब्राह्मण है। बढ़िया गुणिया सुनाया सुनिया पे मन में विद्या जनाई। तो वक्ता श्रोता कहाँ कियो जे भर में भरमा माय। बढ़िया बढ़िया गुणिया सुनाया सुनिया, पढ़ लिया, गुण लिया, सुना लिया और सुन लिया, पे मन में विद्या जनाए। पर हृदय में तो एक भी शब्द नहीं भिदा, हृदय में तो पता ही नहीं चला, बहुत सुना और उठ के वैसे के वैसे। बड़े आश्चर्य की बात, अपन वही राम द्वारा में सब वाणी जी पढ़ते, वही अमावस ने पूर्णियों ने सुनते सुनते वही अभी तो सुना था इतना, वही सारी भरम की सारा। और वो जो भजन गा रहे वो भी वही, वो गा रहे वो भी वही। बोले अभी तो मैं हनुमान जी के मंदिर होके थी मैं अभी, और गा रहे महापुरुषों का भजन गा रहे। अब उनको अर्थ ही पता नहीं चला, गा क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, अर्थ ही पता नहीं चला। तो उसका पढ़ने और सुनने का मतलब क्या रहा, क्या मतलब रहा? बढ़िया सुना सुनिया सुनाया सुनिया पे मन में विद्या जनाए। तो वक्ता श्रोता कहाँ कियो जे भर में भरमानाए। तो वक्ता और श्रोता होके क्या किया? वक्ता और श्रोता हुए तो क्या किया? भर में भरमाए, भरमों में तो भरमाते रहे। तो फिर क्या मतलब रहा सुनने का? सुनने का क्या औचित्य रहा? जे भर में भरमा माई अंजस बाचार सुनाया। अंजस पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं,
अब भजन तो बड़े ही मार्मिक है, महापुरुषों के पूरा वाणी जी का सार आ जाता है। सुन रहे हैं और सुनाते हैं और भ्रमों में अटके में हैं। जी भयो न ज्ञान प्रकाश उदम कर दाम उपाया। ज्ञान का प्रकाश तो हुआ नहीं, उदम कर ज्ञान दाम उपाया। उदम करके सुना सुना के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सुना सुना के पैसे का पेट भरे का काम कर रहे हैं। सार असार विचार बिन ज्ञान कर्म नहीं जाई। सार असार विचार बिन, सार और असार का विचार नहीं आया, इसलिए अज्ञान कर्म नहीं जाए। अज्ञान कर्म कभी जाएंगे नहीं, अज्ञान रूपी कर्म कभी जाएंगे नहीं। भण्या गुणिया सुनाया सुनिया पे मन में विद्या जनाय। वक्ता श्रोता बहिर्मुख जे बाचा सुनिया तुका। जा सार समझ नहीं उपजी पुजी न तृष्णादा। वक्ता श्रोता बहिर्मुखी, अपनी भक्ति अपने को क्या सिखाती है? अंतर्मुखी होना सिखाती है कि अंतर्मुखी, इसको अंदर, बाहर बाहर याद मत करो, अंदर इसको हृदय में बिठाना है। लेकिन वक्ता और श्रोता दोनों ही बहिर्मुखी हो गए। जे बाच्या सुनिया तो काहे, कितना ही बाच लिया, कितना ही सुन लिया तो क्या किया? जहाँ सार समझ नहीं उपजी बुझी न तृष्णा दा। सार की समझ तो उपजी नहीं, तृष्णा की दाज हुई नहीं, तृष्णा खत्म हुई नहीं। बुझी न तृष्णा दाह काज नहीं गीता सरी है। गीतों से काम कैसे बनेगा? घर में शादी है, पैसा मत खर्च करो, खाली गीते गवा लो गीत गवा लो। बोले क्या करें? बोले गीत गवा रहे। लोग ही हंसेंगे कि खाली गीत से कभी शादी बनती है? पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें दाम लगाने पड़ते हैं, तब जाके काम है। बिन जलधर के झरिया गरज कहाँ दरिया भरी है। बिन जलधर के झरिया, बिना बारिश हुए गरज कहाँ दरिया भरे। बताओ नदी तालाब कैसे भरेंगे, कैसे भरेंगे? राम चरण भज राम को वो मिनख जन्म कोला। तू राम का भजन कर, राम का भजन करना ही मनुष्य जन्म का लावा है, यही मिनक जन्म का ला है। वक्ता श्रोता बहिर्मुख जे बाचा सुनिया तुका। भणता गुणता बाचता दर्शे बुद्धि विशाल। जे ज्ञानी पंडित बाज के जे चले अज्ञानी चाल। भणता गुणता बाचता दर्शे बुद्धि विशाल। कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कितना ही बाच लो, दर्शे बुद्धि विशाल। यदि महापुरुष शर्मा रहे हैं कि फिर वो बुद्धि की विशालता से पता चलता है कि इनकी बुद्धि विशाल कितनी है। अपन पढ़ सब कुछ याद है, बोले वाणी जी आधे से ज्यादा मौखिक याद है, लेकिन बुद्धि कैसी है? हाँ, उसकी बुद्धि की विशालता कैसी है? जे ज्ञानी पंडित बाज के जे चले अज्ञानी चाल। ज्ञानी पंडित है ना, कहला तो ज्ञानी पंडित रहे और उनकी चाल अज्ञानता की है, तो ऐसा पढ़ने का क्या मतलब? जे चले अज्ञानी चाल तास को संग परिहरिए। उसका संग छोड़ो, ऐसे का संग छोड़ो, सामा जाए चलाए हर्ष दर्शन नहीं करिए। आगे जाके हर्ष के साथ कभी ऐसे से मिलना मत, उनके आगे जाके कभी ऐसे के दर्शन का मतलब है कि आगे जाके ऐसे की इच्छा नहीं रखनी, ऐसे से मिलने की इच्छा नहीं रखनी। वे ज्ञान दगद्दी अति बुरा जिनकी चाल कुचाल। वो कौन है? वो ज्ञान दगद्दी है, वो अति बुरे हैं, उनकी चाल कुचाल है। बनता सुनता बाचता जे दर्शे बुद्धि विशाल। साखी महापात की बड़ पतीत ज्ञान दगद्दी जान। जे अपनों परस लगाई के करी है ज्ञान लक्ष्य की हान। महापात की बड़ पतीत ज्ञान दगद्दी जान। वो महापात की है, यानी बड़े ही पापी हैं, बड़े से बड़े पापी हैं, वो ज्ञान दगद्दी जान। ज्ञान दगद्दी जो है ना, महापुरुष हमारे ज्ञान दगद्दी किसको बोलते हैं? कि ज्ञान समझते हुए उस पे नहीं चलना और उससे विमुख हो जाना। इससे तो महापुरुष हमारे मूर्ख भला है। एक बार शेर खा जाएगा ना, शेर गले लग जाए, वो ज्ञान दगद्दी से अच्छा है। वो ज्ञान दगद्दी, उससे तो फिर जो बिल्कुल अज्ञानी, जिसको एबीसीडी भी नहीं पता है, वो ठीक है, उसको पाप नहीं लगेगा। पर ज्ञान दगद्दी तो जान बूझ के सामने वाले को भी, खुद तो गिर रहा है, उसको भी कपट में डाल रहा है, वो ज्ञान दगद्दी कहलाता है। वो ज्ञान दगद्दी जे अपनों परस लगाई के कर है ज्ञान लक्ष्य की हान। अपना परस लगा के ज्ञान के लक्षण की हानि कर दी। के तो कोई मुंह रख भला के भला ज्ञान भरपूर। जे ज्ञान दगत अद बीच बुरा उनसू रहिए दूर। के तो कोई मुंह रख भला, बोले इनको कुछ नहीं आता है, बोले वो कोई बात नहीं,
वो फिर भी ठीक है। जिनको जीरो आए के भला ज्ञान के पूरा ज्ञान आए। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, और अधूरे ज्ञानी की पहचान है कि कहीं किसी की नहीं सुनेगा, वो अपनी चलाएगा, अपनी बोलेगा बोलेगा बोलेगा, बीच बीच में उसको, वो ये अधूरा ज्ञान है। वो अधपक खिचड़ी होती ना, वो खतबत कर दी, वो सीजा भी गया। अधूरा ज्ञानी बहुत खतरनाक होता है, या तो पूरा ज्ञानी हो या पूरा मूर्ख हो, वो दोनों ठीक कहलाते। पर अधूरा ज्ञान बड़ा जबरदस्त है, वो खतरे की निशानी है, वो खतरे की नहीं, वो खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डुबाता है, खुद भी डूबता है, उसको पूरी बात नहीं पता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ना कि कोई डॉक्टरी इलाज कराता है और बीच में जाके कंपाउंडर की सलाह देता है। अब कोई बेचारे का बड़ा इलाज चल रहा है, उसको और कंफ्यूजन में डाल के उसको जाने कहाँ की सलाह दे देते। तो बाबू साहब हमेशा इस बात पे बड़ा जोर देते थे कि कहीं भी कुछ बोलने के पहले सोचो, हर बात को। अपनी पर आदत है, कोई दो बात कर रहे हो उसके बीच में अपन जाके और ही कुछ बोलने लग जाते हैं। अब वो क्या टॉपिक है, क्या प्रश्न है, कोई ने प्रश्न किया और उसके बीच में पहले अपने को कुछ पता नहीं हो, उसका कुछ का और भरमाना हो गया, भरमाना हो गया। यही अपनी स्थिरता को बताता है, यही अपनी स्थिरता को। तो कोई मूर्ख भला के बड़ा ज्ञान भरपूर, जे ज्ञान दगद अद बीच बुरा। ज्ञान दगद भी अद बीच का है, वो बड़ा बुरा है। अध बीच का ज्ञान बड़ा खतरनाक है। उनसू रहिए दूर, ऐसे से दूर रहना, ऐसे से। उनसू रहिए दूर, मिले तो नहीं भलाई, वो मिल गए तो तेरा भला नहीं होगा। बदे बाद बकवाद, झोड़ में लोच न काई। और बाद बकवाद बढ़ जाएगा, झोड़ में लोच नहीं रहेगा। झोड़ में झोड़ होगा ना तो फिर उसमें लोचपना नहीं रहेगा, नरमता नहीं रहेगी, यानी कुछ प्राप्ति का कुछ स्थान नहीं रहेगा। जे सो ब्रह्मा मिल ज्ञान दे, तो सुलटे ना ही मूर। ये थी ज्ञान दगत, जो अदबीच वाला होता है ना, उसको कितना भी ज्ञान दे दो, सो ब्रह्मा, एक ब्रह्मा तो छोड़ो, गुरुदेव फरमा ने सो ब्रह्मा मिल ज्ञान दे, उदाहरण दिया। सो ब्रह्मा भी ज्ञान देंगे ना, वो अपने ही चलाएगा, वो अपने। अद भी चला बड़ा बुरा बड़ा। जैसे अपन यहाँ आ गए, फिर यहाँ आने के बाद गुरुदेव के आगे अपन अपने ही विचार चलाते, तो फिर आगे सुधरने के कोई चांस। बोले नहीं नहीं, हम ये दिन तो मानते हैं, हम ये तो करते हैं, हम ये तो करते, तो बस फिर वो पक्का गड़ा बन गया। अब ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा, वो अध बिचला हो गया। अब अध बिचले को कभी सुधारा नहीं जा सकता है, कभी। यहाँ आए तो महापुरुष फरमाते पूरा खाली बर्तन बन के रहना है, तब जाके नई चीज भराएगी। अपन पुराना ज्ञान लेके आते हैं वहां, तो फिर ऐसा, फिर वो तो ऐसा, फिर वो तो ऐसा, तो वो ज्ञान असर नहीं करता है। नमक लेके आए, ऊपर से शक्कर डाले जा रहे हैं, नमक के डब्बे में शक्कर मिला रहे, न नमक काम का न शक्कर काम की। खाली बर्तन लेके, गुरु के स्थान पे हमेशा खाली बर्तन लेके आना चाहिए, पुरानी चीज लेके नहीं आना चाहिए। जो है नित नया ही ज्ञान मिलता है। यहाँ पे तो गुरुदेव फरमा रहे ना, नित नया ज्ञान मिलता है, नित नया ज्ञान। हमेशा अपने को खाली रह के सुनना है, तब तो वो चीज फट असर कर जाती है। और अपन पहले से अपना अधूरा ज्ञान लेके के चल रहे हैं, तो वो चीज असर नहीं करेगी, वो चीज असर नहीं करेगी। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा, अनुभव किया गुरुदेव की उन बात से। जे सो ब्रह्मा मिल ज्ञान दे, तो ये सुलटे ना ही मूर। तो बिल्कुल भी नहीं सुलट सकते हैं कि तो कोई मूर्ख बड़ा के बड़ा ज्ञान भरपूर। नहीं मूर्ख ज्ञानी नहीं, नहीं मुकबा चाली होए, जो नादर अदबेसरा नहीं नर नारी सोए। नहीं मूर्ख ज्ञानी नहीं, न तो मूर्ख रहे न वो ज्ञानी रहे। मूर्ख भी नहीं है क्योंकि उनको सब पता है, पर ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी की परिभाषा क्या है कि जिसमें ज्ञान ठहरा हुआ हो, उसको ज्ञानी। याद वाले को ज्ञानी नहीं कहते। बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ है, उसको ज्ञानी नहीं कहते। बोले ओहो कितना ज्ञान है, याद करने से क्या है? याद ज्ञानी नहीं कहलाता, जिनमें ज्ञान ठहरा हो। तो या तो वो सही है कि मूर्ख है। पर वो अध बीचले ना मूर्ख रहे ना ज्ञानी, और वो मुख बात चाड़ लियो, खाली मुख से बातें कर रहे हैं, खाली मुख से बोलते हैं। जो नादर अद बेसरा, तो कैसे हैं वो? नादर हैं, वो हिंजड़े के जैसे हैं। अद बेसरा बीचों वाले हैं, नहीं नर नारी सोई, न नर है न नारी है, हिंजड़ा है ना नर है ना नारी। अब कहाँ ले गए महापुरुष श्री महाराज ने, कहाँ ले गए? ज्ञान बात मुख सू कहे, चले अज्ञता चाल, इसे बाच की बिकल बुद्धि, सीखी साख कुशाल। ज्ञान बात मुख सू कहे, चले अज्ञता चाल। ज्ञान की बातें तो मुख से करते और चले अज्ञता चाल, उनकी चाल अज्ञानता से भरी हुई है, अज्ञानी चाल है। इसे बाच की विकल बुद्धि, सीखी साख कुशाल। इसे बाच की है, विकल बुद्धि है, सीखी साख कुशाल, सीखी सीखी बातें करते हैं। सीखी साख कुशाल कहे हम भये सुज्ञानी, खूब याद कर लिया,
खूब याद कर लिया, पूरे वाणी जी के सब साखी याद कर ली, भागवत जी याद कर ली, पूरी पूरी गीता याद है। फिर कहते हैं हम सुज्ञानी हैं और भरमा बहक्या फिरे, ज्ञान की जुक्ति न जानी। पर भ्रमों में तो बहके में है, ज्ञान की जुक्ति को तो जाना ही नहीं। मन मेला मनसा विकल, आशे अशुद्ध कंगाल। मन मेला है, मनसा विकल है, आशे अशुद्ध कंगाल। जिनकी आशा अशुद्ध है वो कंगाल है। ज्ञान बात मुख सूं कहे, चले अज्ञता चाल। लोभा लगन लगाई के, कियो अभायो ज्ञान। आग बिना अण आदरा, कोई करे नहीं सम्मान। लोभा लगन लगाई के, कियो अभायो ज्ञान। लोभ की लगन लगा के ज्ञान का अभाया कर दिया। आग बिना अण आदरा, फिर ऐसे की इज्जत नहीं है, अण आदर है, कोई नहीं करे सम्मान। ऐसे का सम्मान कोई भी नहीं करता, सबको पता है कि लालची है। ऐसे का सम्मान कोई नहीं करता, कोई नहीं करे सम्मान। बिना बतलाया बोले, बिना बतलाए कि क्यों जी क्या है आजकल कुछ कर नहीं रहे, कथा करा लो, भागवत करा लो, ये दिन है वो दिन है, बिना बतलाए। आने वाला नहीं बोलेगा तो भी उससे बोलते हैं। कहूँ गिणे न ठोर कुठोर, पड़े स्वार्थ के झोले। वो नहीं देखते कि ठोर है कि कुठोर है, कि थोड़ा श्रद्धावान है कि श्रद्धाहीन है। वो तो खाली स्वार्थ के झोले में पड़ गए। निच निषिद्ध जाचत फिरे, उर आश लिया हैरान। मन में है आशा है ना, हैरान है। लोभ लगन लगाए के, कियो अभायो ज्ञान। अति मूंगो सूंगो कियो, पंडित अमृत ज्ञान। कथा सुनावे गरज बिन, आप गरज गुजरान। आप गरज गुजरान। अति मूंगो सूंगो कियो, पंडित अमृत ज्ञान। पंडित किसको बोलते हैं? जिसने पिंड में शोध लिया उसको पंडित कहते हैं। तो ये अमृत ज्ञान था, ये परमात्मा से मिलाने वाले ज्ञान को उन्होंने अति सस्ता कर दिया। अति महंगा ज्ञान है। सस्ता कैसे कर दिया कि अपने लालच के कारण हर किसी को, जो पात्र है जो अपात्र है उसको नहीं देखते, बस सुनाने का काम, पैसे लेके सुनाने का काम। तो महापुरुष हमारे उसको सस्ता बना दिया, उसको सस्ता बना दिया। कथा सुनावे गरज बिन, सामने वाले की चाहे भाव नहीं, पर उनका काम तो कथा सुनाना है, क्योंकि अपना पेट भरिए। आप गरज गुजरान, अपनी गरज है ना, अपना गुजरान करना है। आप गरज गुजरान हेत कर हेर बुलावे, हेत कर करके हेर हेर के बुलाते हैं। जे श्रोता संशय भरिया गिरिया लोका लजवावे। और जो श्रोता है ना वो संशय से भरे, गिरिया लोका लज आवे। वो संसारिक शर्म से आते हैं, वो भावना से नहीं आते हैं, वो सांसारिक शर्म से आते कि लोग क्या बोलेंगे कि ये तो आ ही नहीं रही है, तो बिल्कुल ये नहीं है, तो भक्ति नहीं करते, तो भजन नहीं करते। वो शर्म से आते हैं। शब्द बाण भेदे नहीं, होए रहे हैरान। शब्द बाण तो भेदे ही नहीं, होए रहे हैरान, हैरान हो रहे हैं। अति मुंगो सुंगो कियो, पंडित अमृत ज्ञान। साखी साखी सरमण की श्रद्धा बदे, जे श्रोता के मन सोए। तो रामचरण वक्ता सहित, कथा आग तब होए। श्रवण की श्रद्धा बदे, जे श्रोता के मन सोए। श्रोता के मन में यदि सुनने की श्रद्धा है, सुनने की श्रद्धा है, तो रामचरण वक्ता सहित, और वक्ता भी वैसा ही सुनाने की श्रद्धा रखे, तो कथा आग तब हो। तब जाके कथा की आग है, तब जाके कथा की कीमत है। बाकी कथा की कोई कीमत नहीं। कहाँ राजा परीक्षित और कहाँ सुखदेव जी, उसके बाद में एक भी न तो कोई तिरा न सुना न पढ़ा। वैसा सब लालच में पढ़ रहे हैं और लालच में सुनने वाले भी लालच में सुन रहे हैं और सुनाने वाले भी लालच में। सब एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो तो काम बने। और तृष्णा अनल जगाई के, दायो उत्तम ज्ञान। तृष्णा की अग्नि आ गई, उत्तम ज्ञान जल गया। समता साच संतोष तज, हुआ फिरे हैरान। समता साच संतोष इनको छोड़ दिया और हैरान हो गए। हुआ फिरे हैरान, छती छत अछत जनावे। छती रहते मतलब धन रहते भी अछत के हमारे पास कुछ नहीं है, खाली के खाली है। अछत छड़ा जनाते हैं, निर्धन गिणे न सुमता ही दाता बिड़दावे। ये नहीं देखते कि सामने वाला कंजूस है, कि सामने वाला धनी है, कि निर्धन है। उनको तो अपना अपना काम निकालना है, उनके आगे बिड़दाते हैं, उनके आगे गरज करते हैं। ऊंच वर्ण लगु जाचता, गयो मान सम्मान। कहाँ तो ऊंच वर्ण में थे और कहाँ छोटों को जाच रहे हैं।
छोटों से मांग रहे हैं। तो सारा मान सम्मान चला गया और तृष्णा अनल जगाई के दायो उत्तम ज्ञान। चर्चा में चातुर घना अरु चतुराई चोखा, कारज बिखिया परिहर पर किए तो चल गति में ओखा। चर्चा में चातुर घना, चर्चा में तो बड़े ही चतुर है, बातें बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। और चतुराई चोखा, और चतुराई में बड़े चोखे कि हम ऐसा नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हमारा ये नियम, हमारा ये नियम। सब ये अपने लिए भी गुरुदेव फरमा रहे कि अपन चर्चा कोई अपने से कर ले तो ओहो, अपन तो गीता जी को पीछे छोड़ दे, वाणी जी को, अपन बातें तो ऐसी करें। और चतुराई में अपने नियम बोले नहीं, हमारा तो पक्का नियम है, हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ नहीं करते, हम वो नहीं करते। लेकिन कारज बिरिया परखी, जब उनसे कभी कोई काम पड़ जाए तब उनको परखो, तब उनको परखो तो चल गति में ओ खातू अपना नीचापन दिखा देते हैं। जैसे उनसे कोई काम पड़े तब वो अपनी वृत्ति दिखा देते हैं, तो फिर कहाँ उसकी चतुराई रही। तो चल गति में ओ खा तास में सिद्धि जनाई, उस वक्त तो कोई सिद्धि, उनके बोलने की सिद्धि नहीं रही। लोरी लाफा लोल छल विद्या कर छल खाई, वो तो छल विद्या करके मात्र छल छल के खा रहे हैं, वो तो लोरी लाफा है। लोरी का मतलब वो कितनी अच्छी परी के कहानी बच्चों को सुलाते ना, कैसे कैसे गीत गाते, ना तो परी है ना कुछ है, बस वो सुनने में ही अच्छी लग रही कि परी आएगी, परी ऐसी या वैसी, या और कोई गाना सुना रहे। तो लोरी है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। ऐसे महापुरुष कर रहे हैं कि खाली बातें, वो लोरी बातें कहलाती है, लोरी बातें जिसमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। दुगुण धंध संसार पर नाक धड़क धोखा, दुगुण धंध संसार पर, महापुरुष हमारे और दुगुण धंधा कराते संसार पर, नाक धड़क धोखा, और धड़का उपजा दिया, धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। खुद तो नीची चाल चल रहे हैं और दूसरों को भी नीची चाल चला रहे हैं, खुद तो नीची चाल चलते हैं। चर्चा में चातुर गणा अरु चतुराई चोखा, जे अशुद्ध आश आरत लिया बल काजी पंडित कोय, जिनको संग कुसंग है वे साच न भाके कोय। जे अशुद्ध आश आरत लिया, अशुद्ध आशा है ना, अशुद्ध आरत है भल काजी पंडित हो, काजी हो कि पंडित हो, जिनको संग कुसंग है वे साच न भाके कोय, उनका संग बड़ा कुसंग है, वो कभी साच नहीं बोलते। वे साच, साच क्या बोलते हैं कि मतलब ब्रह्म की भक्ति नहीं, उसको साच, संसार का साच झूठ इसमें नहीं आता है। साच का मतलब है कि जीव को सत्य नहीं बता रहे कि अरे तेरे गति उसमें होगी, तेरी गति उनको उठाओ, उनको उठा देता हूँ, तेरी गति राम नाम में होगी, वो नहीं बताते हैं, वो नहीं बताते हैं। वे साच न भाके कोई जिके स्वार्थ उपजाया, स्वार्थ है ना, उनको तो गुजरान चले दुनिया भर माया, उनका तो पेट भरी का काम ही दुनिया को भरमा के चल रहा है, दुनिया को भरमाने से चल रहा है। रामचरण तू समझ ले तो उत्तम संगत जोए, अपने को कह रहे हैं, अब तू समझता हो, अपने को कह रहे हैं, सुनने वाले को श्री महाराज फरमा रहे हैं कि यदि तेरे में समझ हो तो तू उत्तम संगत कर, तू उत्तम संगत कर, तू ऊंची संगत कर। जे अशुद्ध आश आतर लिया भल काजी पंडित होए, कोई भी हो, चाहे फिर अशुद्ध आशा है तो काम नहीं बनेगा, शुद्ध आशा वाले का संग करना है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऊंचे का संग करो। और आगे फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम